मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों ध्यान दें, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस तीसरे चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगातार बता रहे हैं। आज हम 11वें पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और 11वें पार्ट में हम एक्सरसाइज 3J डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से लगातार क्वेश्चन बता रहे हैं। इस क्रम में हम 2C क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट बता रहे हैं आपको। ये tan 22.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा आप समझने का प्रयास करें। एक फार्मूला हम जानते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan θ/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। ये रिज़ल्ट आप जानते हैं, ये फार्मूला आप जानते हैं। अगर थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखा जाए तो क्या होगा, आप ध्यान दें। पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री implies that tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 tan। अब θ/2 का मतलब 45/2 यानी कि ये हो जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री अपान इसी प्रकार से 1 माइनस tan स्क्वायर और फिर से वही एंगल जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। इस प्रकार से आपने देख लिया है, अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। अब यहाँ पे पुट tan 22.5 डिग्री इक्वल्स टू t, हम t इसकी जगह पे रख रहे हैं। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान दें। ये तो tan 45 1 हो जाएगा, इधर 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दें किस प्रकार से। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2t implies that t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया है और इस द्विघात समीकरण में हम a, b और c का मान निकाल रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो द्विघात समीकरण का फॉर्म है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ a का मान कितना है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 1 है, सॉरी c इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे t का मान आप जानते हैं कि सीधे फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमको श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना पड़ेगा। और श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ पे t की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, t करेंगे हम लोग x की जगह पे -b का मतलब -2 प्लस माइनस √b स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू -1 अपान हो जाएगा 2a का मान 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 4 अपान हो जाएगा 2 ये इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√2, √8 का मतलब 2√2 अपान 2। ये 2 से यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं, -1 प्लस माइनस √2। ये वैल्यू निकल के आई है। हम यहाँ पे t के दो मानों को अलग अलग लिखना चाहते हैं, √2 -1 और -√2 -1। आप ध्यान दें, जब बात है 22.5 डिग्री की यानी कि प्रथम चतुर्थांश में टेंजेंट की बात जब होती है तो वहाँ पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। आप जानते हैं कि -√2 -1 यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो निगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। तो इसका मतलब जो मान आपको निकालना था tan 22.5 डिग्री का वो यही मान है। अतः एक लाइन में लिख लेंगे
tan बाई सही 1/2 डिग्री का मान √2 - 1, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप जानते हैं √2 का मान 1.414 होता है और उससे 1 घटाएंगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव मिलेगा। इसको विद्यार्थी नोट कर लें और आगे आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन बताने के योग्य हैं सारे क्वेश्चन बताते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आप ध्यान दें किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर हम इसका राइट हैंड साइड लेके चलें तो विद्यार्थी बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दें इसका सलूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ये लिखा है tan² π/4 + a/2। हम इस स्क्वायर को यहाँ पे हटा के ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि tan a + b का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। आप ध्यान दें tan a + b का मतलब tan a + tan b अपान 1 - tan a tan b। कोई समस्या नहीं हुई। ये होल स्क्वायर यहाँ पे बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan a + tan b अपान 1 - tan a tan b। आप जानते हैं tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan a/2 अपान 1 - tan a/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इस पूरे इक्वेशन को साइन और कास के फॉर्मूले में बदलने के बाद तब फिर स्क्वायर ओपन करते हैं। आप ध्यान दें यहाँ पे हम लिख रहे हैं cos a/2 + sin a/2 अपान ये हो जाएगा cos a/2 - sin a/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं इनको, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन। tan a/2 को sin a/2 अपान cos a/2 लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हम इसके अंश और हर दोनों को स्क्वायर के जरिए ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा cos² a/2 + sin² a/2 + 2 sin a/2 cos a/2 अपान में इसी प्रकार से हो जाएगा cos² a/2 + sin² a/2 - 2 sin a/2 cos a/2। स्क्वायर को हमने हटा दिया, यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया है। ये हो जाएगा 1 + sin a, 2 sin a/2 cos a/2 को sin a लिखा जाएगा अपान ये हो जाएगा 1 - sin a। अभी तक जो रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है, आप ध्यान दें, क्या जो रिजल्ट आपको मिलना था क्या वही रिजल्ट मिल चुका है? अभी नहीं मिला है। यहाँ पे sec a + tan a अपान 1 - sec a - tan a है। आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1 + sin a अपान 1 - sin a। थोड़ा सा आगे अगर सोचें और cos a अगर अंश और हर में कॉमन ले लें तो वही रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। यहाँ पे हम cos a कॉमन लेते हैं तो कॉमन की प्रक्रिया को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं। विद्यार्थी कॉमन लेना नहीं जानते हैं। कॉमन का मतलब भाग होता है, तो यहाँ पे 1/cos a, यानी कि कॉमन का मतलब जो चीज़ कॉमन लेते उसको बाहर लिखते हैं और यहाँ पे दोनों पदों में हम भाग करते हैं। प्लस यहाँ पे भी यही चीज़ sin a अपान cos a। इसी प्रकार से इसके डिनोमिनेटर में cos a कॉमन लेते हैं। cos a कॉमन लेने के बाद 1/cos a और माइनस sin a/cos a। इस cos a से ये cos a कैंसिल्ड आउट होता है और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। 1/cos a का मतलब ये हो जाएगा sec a + tan a अपान ये हो जाएगा sec a - tan a। यही क्या है? यही राइट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड। आप यहाँ पे ध्यान दें, आपने राइट हैंड साइड लिया था। यहाँ पे राइट हैंड साइड आप लेके चले थे तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। हैश प्रूव्ड।
तो कोई समस्या नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में विद्यार्थियों को सॉल्व करने में, सब बिल्कुल आसान है। बस सही सोच के साथ सही ऑपरेशन करते जाइए, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा टेक्नोमेट्री में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री, इसको प्रूफ करके देना है 3/2 के इक्वल है। हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करने वाले हैं, विद्यार्थियों को ये फार्मूला पहले से ही बताया जा चुका है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला आपको पहले से जानकारी में है। तो हम इस तीनों पार्ट में, जो लेफ़्ट हैंड साइड के तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट में यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। आप ध्यान दें, हम यहाँ से लिख रहे हैं LHS इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फ़ा के जगह पे 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री का मतलब 1 प्लस cos 2 और अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री, यहाँ पे 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री अपॉन 2। आप ध्यान दें, अपॉन में 2 सब में है तो इसको LCM के रूप में बाहर ले लेते हैं इस प्रकार से, और ये 1 1 1 ये हो जाएगा 3। इसके अलावा जो भी है उसको लिखा जाए। ये cos 2 अल्फ़ा इसका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा 240 डिग्री, और प्लस अभी एक टर्म आगे और बचा हुआ है, ये है cos 2 अल्फ़ा माइनस 240 डिग्री। इस प्रकार से हमने अभी LHS लिख लिया है। अब हम देखें कि इन दोनों पार्ट में cos C प्लस cos D का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको करली ब्रैकेट में यहाँ से लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छा समझने के लिए। आप आगे बढ़ें, 1/2 3 यहाँ पे बना हुआ है, प्लस cos 2 अल्फ़ा यहाँ पे है, cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D बाई 2 करेंगे तो 2 अल्फ़ा बचेगा, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे केवल 240 डिग्री बचेगा। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है आपको? आप जानते हैं cos 240 डिग्री का मान क्या होता है, आपको समझाना चाहता हूँ। cos 240 डिग्री का मान यहाँ पे निकाल के, cos 240 डिग्री इक्वल्स टू cos 180 में कितना जोड़ा जाए कि 240 हो जाएगा, आप घटा के देख लीजिए, 240 से 180 घटा लीजिए, ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, 0 और ये हो जाएगा 6 यानी कि 60, यानी कि 180 प्लस 60 डिग्री, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। cos 240 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है माइनस का cos थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, यानी कि माइनस का 1/2। आपने ये जान लिया कि cos 240 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो मान सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। नाउ LHS इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे 3 है, और प्लस cos 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे इसका मान माइनस का 1/2 रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, आप ध्यान दें, -2 इंटू 1/2 इंटू cos 2 अल्फ़ा। सब कुछ समझ में आया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, प्लस cos 2 अल्फ़ा और माइनस cos 2 अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि केवल 1/2 इंटू 3 प्लस 0, इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। और बाद में अगला स्टेप 3/2 हो जाएगा। यही क्या है, यही राइट हैंड साइड के बराबर है। कोई समस्या नहीं होती है, सब कुछ बिल्कुल आसान है। बस हमने क्या फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। फार्मूले एक ही हैं, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई -1 होता है फार्मूला, मुख्य फार्मूला। cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हमने आपको याद करवा रखा है। लेकिन फार्मूले आपको जितने रूपों में यूज करने हैं, उन रूपों में भी फार्मूले आपको याद करने होंगे, लिख के याद करने होंगे।
तभी आप मैथमेटिक्स में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे, अन्यथा फिर आप परेशान हो सकते हैं। ध्यान दें विद्यार्थी, ये क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे आपको सॉल्व करवा रहे हैं, आप ध्यान दें। sin a/2 माइनस वी हैव टू प्रूव sin a/2 माइनस √1 प्लस sin a अपन cos a/2 माइनस √1 प्लस sin a इक्वल्स टू cot a/2। बेहद आसान प्रश्न है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो, तो मैं सबसे पहले इस वैल्यू को आपको अलग से हल करके दिखाना चाहता हूँ। ये 1 प्लस sin a ऐसे लिखा गया है। अब इसको 1 को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 और प्लस sin a का मतलब लिख सकता हूँ प्लस 2 sin a/2 cos a/2। इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर तो है ही, आप देख रहे हैं। अब इसको लिखा जा सकता है cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट पहले से है, तो यानी कि ये हो जाएगा केवल cos a/2 प्लस sin a/2। विद्यार्थियों को ये रिजल्ट दिमाग में हमेशा के लिए रखने होंगे, हमेशा के लिए दिमाग में सेट करना होगा। ये कोई याद करने की चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिमाग में आप सीख सकते हैं इनको। बस ये ध्यान में रखना है, अंडर रूट 1 प्लस sin a को cos a/2 प्लस sin a/2 लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है ये आपके सामने है। हम ये वैल्यू यहाँ पे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में यूज करते हैं, आप ध्यान दें। अब हम LHS कैसे लिख रहे हैं, LHS इक्वल्स टू ये sin a/2 आगे है माइनस, और इसके जगह पे लिखने वाले हैं cos a/2 प्लस sin a/2, cos a/2 प्लस sin a/2 अपान में फिर से वही चीज़ cos a/2 तो है ही, और माइनस cos a/2 प्लस sin a/2। कुछ कैंसिल्ड आउट होगा यहाँ से, sin a/2 से sin a/2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, cos a/2 से cos a/2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। नोमिनेटर में माइनस cos a/2 और डिनोमिनेटर में माइनस sin a/2। ये माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट हो जाता है, ये बचेगा cot a/2। और आप देख रहे हैं कि यही रिजल्ट हमको प्रूफ करके देना था, तो हम क्या लिख लेंगे, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान से प्रश्न है, इनको नोट करें विद्यार्थियों। इस प्रश्न को और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रश्नों को आप एक से अधिक मेथड से बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं। एक मेथड तो जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन बताया आपको, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस cos 2 थीटा/2 रखने के बाद वो रिजल्ट अप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। और दूसरा तरीका यहाँ पे बहुत आसान है, आप ध्यान दें। हम cos स्क्वायर 7π/8 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई माइनस π/8। cos स्क्वायर पाई माइनस π/8 लिखा जा सकता है। इस स्क्वायर को अगर यहाँ से हटाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। आप जानते हैं कि 8π माइनस π यानी कि 7π/8 हो जाएगा ये। अब अंदर की क्वांटिटी cos 180 माइनस थीटा क्या बना रही है, माइनस का cos थीटा बन रहा है। ये माइनस cos थीटा की जगह पे यहाँ पे π/8 है, और इसका पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/8। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। अब cos स्क्वायर π/8 ये भी है, cos स्क्वायर π/8 ये भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, cos स्क्वायर 3π/8 और cos स्क्वायर 5π/8 को कैसे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान दें। हम यहाँ पे और cos स्क्वायर, चाहे इसको उठा लिया जाए चाहे इसको उठा लिया जाए, दोनों एक दूसरे से बदल जाएंगे। चलिए हम इसको उठाते हैं। cos स्क्वायर 5π/8 इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3π/8 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप जानते हैं एलसीएम लेने के बाद 8π माइनस 3π यानी कि 5π/8 हो जाएगा ये। अब cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा,
माइनस कास थीटा, चूँकि माइनस तो पॉजिटिव बन जाएगा स्क्वायरिंग में, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे कास स्क्वायर 3π/8। जैसे यहाँ पे अब केवल इसके 2 पार्ट बचे हुए हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा, आप ध्यान दें। अब हम इसका LHS जो लिखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये 2 कास स्क्वायर π/8 प्लस कास स्क्वायर 3π/8। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। अब यहाँ पे हम पुराना फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे जो फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। चूँकि कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कास 2 थीटा अपान 2, इसके जरिए अब ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आपसे हल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू 2 तो बाहर बना हुआ है, कास स्क्वायर π/8 की जगह पर 1 प्लस कास 2, थीटा की जगह पे π/8 है, अपान में 2 हो जाएगा। अब इसको इसी प्रकार से चेंज करेंगे, 1 प्लस कास 2, यहाँ पे हो जाएगा 3π/8 और अपान में हो जाएगा 2। ये दो बाहर कर लेता हूँ, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 एक बार लिख देते हैं, प्लस ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कास π/4 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कास 3π/4। कास 3π/4 का मतलब कास 135 डिग्री, यानी कि कास 135 डिग्री। ये बच्चा केवल 2, ये कैंसिल आउट होगा, 2 प्लस कास π/4 का मतलब 1/√2 और कास 135 डिग्री का मान आप जानते हैं -1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। कास 135 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कास 90 + 45 से सॉल्व कर लेंगे। कास 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 45 डिग्री, सीधे सीधे -1/√2। तो सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं, सीधे सीधे रिजल्ट हो जाएगा 2, और यही रिजल्ट हमको प्रूफ करके देना था। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आपने जो तरीका अप्लाई किया है वो तरीका आपके लिए बहुत आसान है। 2 स्टेप में 2 अलग अलग फार्मूले यूज करने पड़े, लेकिन आसान हो गया है, तो इसको आप नोट कर लें। ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत कर रहा हूँ। tan x का मान -4/3 है और x कहा गया है सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब आप ध्यान दें, इस प्रकार से हम क्वाड्रेंट बना रहे हैं, मतलब x इस एरिया के अंतर्गत आता है। मतलब ये हुआ कि x जो है वो लेस देन 180 डिग्री है और ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर हम x/2 का रेंज जानना चाहें कि x/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप ध्यान दें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम इस पूरी असमीका को इनइक्वलिटीज़ आपको अभी आगे पढ़ाई जाएंगी। आगे रैखिक असमीकाओं का एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, लेकिन ये इनइक्वलिटी ही समझिए। जहाँ पे इक्वलिटी का चिन्ह नहीं है, यहाँ जहाँ पे ये चिन्ह लगे हुए हैं वहाँ पे इनइक्वलिटी कही जाती है। फिलहाल उससे आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि अगर हमको x/2 का रेंज निकालना हो, यानी कि वो किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में है, तो इसको लिए इसको कैसे चालू करते हैं आप ध्यान दें। हम x/2 यानी कि पूरे में 2 से भाग कर देते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ रहे हैं। यहाँ पे x/2 लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 45 डिग्री, यानी कि x/2 जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, 45 डिग्री से बड़ा होगा। और 45 डिग्री आप जानते हैं वो यहाँ पे होता है, यानी कि जो x/2 जो हमारा एंगल निकला वो थीटा अगर मान लिया जाए तो थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में जब भी कोई कोण माना जाता है तो हमेशा वो सारे रिजल्ट पॉजिटिव देता है, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉस से कट, सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन में साइन x/2, कॉस x/2 और टैन x/2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। आप ध्यान दें कितना आसान तरीका है यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का। सबसे पहला काम तो हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लिया मैंने, और इसको अगर हम x मान लें तो लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
अब इसके आधार पे आप निकाल सकते हैं cos x की वैल्यू। cos x का मान निकालने के लिए ये कर्ण की भुजा यहाँ पे यानी कि हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना आवश्यक होगा, और इसके पहले आप कैलकुलेट कर चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। हाइपोटेनियस यहाँ पे हो जाएगा ये 5, कोई ऐसी समस्या नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे cos x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आप समझने का प्रयास करें। cos x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये आधार बटे कर्ण होता है यानी कि 3/5, ये cos x की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखना है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा। cos x का मान -3/5 आपने कैलकुलेट किया। अब cos x के जरिए हम cos x/2 बड़े आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से फार्मूले के जरिए, आप ध्यान दें। 2 cos स्क्वायर x/2 -1, आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इम्प्लाइज दैट cos x की जगह पे हम रख देंगे -3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं, इसको इधर पहुंचाते हैं यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 -3/5। अब ये हो जाएगा 2/5, ये मान है 2 cos स्क्वायर x/2 का 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे cos x/2 का जो रिजल्ट आएगा वो ±1/√5 आएगा। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि जो x/2 है, अगर इसको आप थीटा कंसीडर करें तो x/2 के लिए मैंने क्या कहा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं सारे वैल्यूज़ केवल और केवल पॉजिटिव ही ली जाएंगी। तो इस तरह से cos x/2 का मान 1/√5 हो जाएगा। cos x/2 का मान 1/√5 जब आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आप चाहें तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे cos x का एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, उसके अकॉर्डिंग निकालें। फिर उसके बाद tan का निकालने के लिए sin बटे cos करें तब भी निकल जाएगा। या फिर दूसरा काम ये है कि आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लें और इसको माने आप x/2, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे 1 है और हाइपोटेनियस यहाँ पे √5 है। अब अगर इसको आप यहाँ पे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना चाहें तो परपेंडिकुलर को अगर हम यहाँ पे AB मान लें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 यानी कि 2 निकल के आएगा। ये भुजा AB जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। इसी प्रकार से sin x/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2/√5 हो जाएगा और पॉजिटिव तो लिया ही जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। इसी प्रकार से tan x/2 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेंगे sin बटे cos से, या फिर यहाँ पे लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 2/1। तो ये सारे मान आपने कैलकुलेट कर लिए हैं बड़े आसान तरीके से। बहुत स्पेशल क्वेश्चन होता है, विद्यार्थियों को अक्सर हम लोग टेस्ट में परीक्षाओं में ये प्रश्न देते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर विद्यार्थी गलतियां कर बैठते हैं, जबकि आपको गलती नहीं करनी है। बहुत आसानी से, बहुत आराम से, इत्मीनान से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। आप ध्यान दें, हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट और बताना चाहते हैं। cos x = -1/3 और x यहाँ पे कहा गया है तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट इस प्रकार से होता है, यानी कि यहाँ पे जो x है वो x यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 180 होता है। x < 270 डिग्री एंड x < 180 डिग्री। अगर हमको x/2 की रेंज निकालनी हो तो कैसे करेंगे, x/2 से यानी कि /2 कर देंगे पूरे में। कोई समस्या नहीं आई, सब कुछ आसान है। आगे लिखूंगा
x/2 लेस देन यहाँ पे हो जाएगा 135 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि x/2 को अगर हम थीटा एंगल नाम दे दें तो थीटा यहाँ पे 135 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। 135 डिग्री का मान ये होगा और 90 डिग्री का मतलब ये होगा, यानी कि हमारा जो थीटा होगा x/2 होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब यहाँ पे जो है साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है और टैन भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन x/2 का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, बाकी cos x/2 और tan x/2 के रिजल्ट्स निगेटिव लिखे जाएंगे। अभी तक सारी बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। अब जैसे cos x की वैल्यू है हमारे पास, तो हम cos x की वैल्यू से cos x/2 की वैल्यू निकालते हैं। आप ध्यान दें कैसे, वही पुराना फार्मूला जो मैंने लिखा था इसके पिछले क्वेश्चन में, cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। cos x की वैल्यू यहाँ पे है -1/3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 तो है ही यहाँ पे। हम यहाँ पे एक स्टेप लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - 1/3, यानी कि हो जाएगा 2/3। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, एक लाइन और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 से 2 कैंसिल आउट करना चाहते हैं, यानी कि जो cos x/2 का रिज़ल्ट आएगा वो 1/√3 और -1/√3 आएगा। अब आप ये जान चुके हैं कि x/2 का जो रिजल्ट देना है वो हमको निगेटिव लेना है, यानी कि यहाँ पर जो cos x/2 का मान होगा, अतः cos x/2 का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो -1/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप sin x/2 का मान निकालने के लिए अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे अच्छा तरीका ये है कि आप यूज कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। cos का मतलब होता है ये एंगल, यहाँ पे अगर x/2 कंसीडर करेंगे तो आधार बटे कर्ण यानी कि 1, कर्ण का मतलब √3, और ये भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 - 1 यानी कि √2 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लें जैसे मैंने पीछे बताया था आपको। अब आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे sin x/2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और sin का रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव देना है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से यहाँ पे tan x/2 का रिजल्ट भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। tan का मतलब यहाँ पे होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये निगेटिव में होगा। ये सारे रिजल्ट आपके फाइनल हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी समस्या नहीं है, इसी वजह से मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। विद्यार्थियों को अगर अभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, या फिर विद्यार्थियों एक से ज़्यादा बार वीडियो को बार देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, और हम अभी इस एक्सरसाइज जो 3J आपकी एक्सरसाइज चल रही है, 3J में अभी 2 क्वेश्चन कम से कम हमें और बताने पड़ेंगे। और इसके बाद जो कोविड-19 की समस्या के चलते जो विद्यार्थी घर में कैद रहने के लिए मजबूर हैं, उनकी समस्याओं को शायद कुछ हद तक यहाँ पे हम लोग दूर कर सकें, और उसके लिए 21 सितंबर की तारीख शायद गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। हाँ, 21 सितंबर को बताया गया है कि 21 सितंबर को अगर कोई विद्यार्थियों के सामने समस्या आ रही है तो वो अपने डाउट्स लेके, जो वीडियो क्लास यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उनसे संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती होंगी या फिर अन्य विषयों से संबंधित जो भी समस्याएं आती होंगी, उनको लेके आप 21 सितंबर से आप नियमित तरीके से आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आएंगे, और बाकी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी सावधानियां हैं वो सारी सावधानियों को बरतते हुए हम यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक सेवाएं दे सकते हैं।
अपने साथ के विद्यार्थियों से बता दीजिए इस सूचना को कि 21 सितंबर से हम आपकी डाउट्स सॉल्विंग क्लासेस दे सकते हैं। आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा। धन्यवाद।